हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस नोटिफिकेशन। एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आई है हमारे लिए। एक आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक नोटिफिकेशन आया है 18 दिसंबर। ये एसएससी के नोटिफिकेशन से जस्ट पहले आया है और बहुत रिलीविंग है, बहुत अच्छा है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी से काफी कुछ इसका पैटर्न मिलता जुलता है और बम्पर पोस्ट आई है। 2000 पोस्ट निकली है इसमें। तो जो 2000 पोस्ट है उसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, पेपर पैटर्न कैसा होता है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लॉकडाउन के बाद जो पीरियड हमारा चल रहा था उसमें सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे, डिले हो रहे थे, लेकिन आईबी के इस नोटिफिकेशन से काफी हद तक रिलीफ मिलेगा स्टूडेंट्स को। तो देखते हैं क्या है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए आईबी के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। कितनी वैकेंसीज हैं, काफी वैकेंसीज निकली हैं इसमें, 2000 के करीब वैकेंसीज हैं इसमें। फिर हम इसमें बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कौन कौन ये एग्जाम लिख सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज की रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, किस तरह से इसका टियर 1, टियर 2, टियर 3 इन्होंने तैयार किया है जो आपको लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम ये भी थोड़ा देखेंगे कि कट ऑफ मार्क्स क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस ओवरऑल कैसा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में, कि कट ऑफ मार्क्स क्या होंगे, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं उस पर डिपेंडेंट होगी। ये ठीक है, अगर वैकेंसी ज्यादा होती हैं तो चांसेस होते हैं कि हमारे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें मेहनत तो इसमें खूब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है जिसके लिए काफी लोग जद्दोजहद करेंगे ताकि इसमें निकल सके। और हम ये भी देखेंगे कि इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितनी एप्लीकेशन फीस है। सस्ता है, कोई इतना इशू नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पोस्ट जो आपको सैलरी पैकेजेस देता है वो बहुत अच्छे हैं। आपको जो पर्क्स वगैरह मिलेंगे वो काफी बढ़िया रहेंगे इसमें। अगर हम देखें डेट्स के बारे में, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 19 दिसंबर से और 9 जनवरी तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नए साल की खुमारी में कहीं आप इसको भरना ना भूल जाएं। तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसको भरें। और 19 दिसंबर से 9 जनवरी तक का इसमें टाइम है। आपको फीस भी इसी ड्यूरेशन में फीस पे करनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन फीस है या इंटीमेशन चार्जेस है वो आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी है। अभी डेट नहीं बताई है इन्होंने कि टियर 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसकी डेट कौन सी होगी, लेकिन बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और जिन लोगों का टियर 1 क्लियर होगा तो टियर 2 और टियर 3 के लिए उनको जो भी हमारा एसे राइटिंग और इंटरव्यू का रहेगा टियर 2 एंड टियर 3, उसके लिए स्टूडेंट्स को मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा। लेकिन अभी प्रीलिम्स की या हम बोले टियर 1 की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन वो खूब बड़ी ही जल्दी उसके अनाउंस होने की उम्मीद है। अगर हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं आईबीएसीआईओ में, ग्रेड 2 का एग्जाम है ये। टोटल वैकेंसीज 2000 निकाली है, जो कि काफी वैकेंसीज हैं। आप देखिएगा इसको एसबीआई पीओ से कंपेयर कीजिए तो एसबीआई पीओ में भी 2000 वैकेंसीज है। उसमें जनरल कैटेगरी अनरिजर्व 989 है, ऑलमोस्ट 1000 वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। बाकी इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 113 है, ओबीसी के लिए 417 है, एससी के लिए 360 है और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 121 है। तो कुल मिला के 2000 वैकेंसीज है। और ये लेवल 7 के अंडर आता है, तो इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से 1,42,400 तक का है। और प्लस इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस है वो सब भी मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको अपने एज कैश कंपोनेंट या आप सैलरी पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव पोस्ट है। इसके अलावा आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं डिफेंस के पार्ट बनने जा रहे हैं। तो आपको 20% ऑफ बेसिक पे जो मिलेगी वो मिलेगी अपना एडिशन टू गवर्नमेंट अलाउंसेस के अलावा। और कैश कॉम्पनसेशन भी मिलेगा आपको, जो आप हॉलीडेज में अगर आप कुछ काम करते हैं उनके लिए तो आपको उस पर कैश कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। तो कुल मिला के आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा, अगर मैं ऐसा कह सकूं। और गवर्नमेंट चाहेगी कि आप इस पोस्ट में अप्लाई करें ताकि बेस्ट से बेस्ट आपके लिए हो सके।
अब जरा एक नजर डाल लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एज लिमिट पे पहले देखते हैं कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 जनवरी 2021 जो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की, उस समय आपकी एज कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 27 साल होनी चाहिए। यानी कि अगर आप 18 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आपकी उम्र अगर 27 साल से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम 27 साल का सीलिंग है अगर आप 27 साल के अंदर है। कुछ ये हमारे क्लरिकल एग्जाम होता है उसमें 28 साल रहता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप 27 और 18 और 27 साल के बीच में हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ये लोग मांग रहे हैं, आपको एक डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, बीटेक हो, ऐसी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज है। ये जनरल सब जगह एक ही जैसा रहता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी बैंकिंग एग्जाम में भी देखेंगे, एसएससी में देखेंगे तो ग्रेजुएशन सीजीएल में मांगते हैं। तो आपको एक ग्रेजुएट होना जरूरी है और इन अ यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इज डिजायरेबल। तो डिजायरेबल का मतलब है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर होगी तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इन द सेंस कि आपका जब इंटरव्यू होगा या आप जब आगे टीयर 2 टीयर 3 में जाएंगे तो उसमें आपको वो कंसीडर किया जाएगा, तो प्रायोरिटी मिलेगी। तो आजकल थोड़ी बहुत नॉलेज कंप्यूटर्स की सबको ही है, तो कोई इतनी विशेष इसमें कुछ दिक्कत आएगी नहीं। अब आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की पहले बात करें तो टीयर 1 होगा जो कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि हमारे जनरली गवर्नमेंट एग्जाम्स में होता है। टीयर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, ये केवल उनके लिए कराया जाएगा तो टीयर 1 क्लियर करके आएंगे। उनको मेल से बताया जाएगा कि आपका टीयर 1 क्लियर हो गया है तो आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो गए। उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगा। टीयर 3 जो होगा उसका इंटरव्यू होगा। तो जो टीयर 3 के लिए जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम टीयर 1 का पैटर्न देखें तो इसमें 5 सेक्शन रहेंगे। सब सेक्शन 20-20 मार्क्स 20-20 क्वेश्चन के हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। तो आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस है जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स के 20 मार्क्स के हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरली आपका जो मैथ्स रहता है 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के। न्यूमेरिकल लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग वो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल स्टडीज भी रहेगा 20 क्वेश्चन का ना। अगर आप इस पैटर्न को समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये एसएससी से काफी कुछ मिलता जुलता पैटर्न है और 1 घंटे का ही टाइम है और 100 क्वेश्चन है आपके पास। तो ये मान के चलिए कि 40 क्वेश्चन इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज के हैं मिला के 20 और 20। तो इसमें काफी एम्फोसिस आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज और आपकी स्टैटिक नॉलेज है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के मार्क्स या जनरल स्टडीज के मार्क्स हमने देखा है कि बहुत जल्दी से निकल सकते हैं या छूट भी सकते हैं, दोनों ही चीजें। लेकिन ऑब्वियसली आपका इंग्लिश लैंग्वेज और सबका अपना अपना वेटेज है। तो कुल मिला के टीयर 1 में आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का वो टीयर 1 होगा और 1 घंटे का वो पूरा प्रोसेस होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है, नेगेटिव मार्किंग भी है और आपका 1/4 मार्क्स नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत होता है। तो एक्यूरेसी की बहुत कीमत होगी इसमें, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है तो जनरली हम स्पीड में करते हैं तो एक्यूरेसी कई बार सफर कर जाती है। उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है बाकी एग्जाम्स की तरह ही। और पैटर्न काफी कुछ एसएससी सीजीएल से मिलता जुलता है। पेपर का जो लेवल होगा वो भी बहुत ज्यादा टफ होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन जब ऐसा पेपर आता है तो बहुत कभी कट ऑफ बढ़ भी जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपनी स्पीड पे, कैलकुलेशंस पे और अपने जनरल अवेयरनेस पे, इन सब चीजों पे तुरंत ही काम करना शुरू कर दें। अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो हमने जैसे कहा कि वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मतलब आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा और वो 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टाइम होगा। उसमें से एस्से राइटिंग जो होगा 30 मार्क्स का होगा। तो आपको एक एस्से लिखना पड़ेगा, टॉपिक्स वो लोग आपको देंगे, उसमें ऑप्शंस रहेंगे, आप टॉपिक चूज करके एस्से लिख सकते हैं। और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो एस्से का वेटेज ज्यादा है 30 मार्क्स और प्रिसाइज राइटिंग या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 20 मार्क्स का वेटेज है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आईबी में आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह लिखनी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं वो आपका राइटिंग स्टाइल और आपका देखना चाहते हैं कि आप कितने इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं। तो 1 घंटे का रहेगा ये। और जो इसका टीयर 3 है, जो इंटरव्यू वाला है, वो 100 मार्क्स का है। इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें ये भी दिया है कि कैंडिडेट्स जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट
हो सकता है जो कि पार्ट ऑफ द इंटरव्यू होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सिंपल टेस्ट होता है। बेसिकली वो आपका चेक कर रहे होते हैं कि आपका माइंड कितना कंसिस्टेंट है किसी क्वेश्चन को आंसर करने में। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि आपका माइंड में कितनी कंसिस्टेंसी है, आप चीजों को कैसे देखते हैं, कहीं आप फिकल माइंडेड तो नहीं है कि आप अपने रिस्पॉन्सेस सिचुएशन के हिसाब से बदलते तो नहीं है या क्वेश्चन के हिसाब से बदलते तो नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, लेकिन ये बहुत सिंपल रहता है। और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, इसी का साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसी का एक पार्ट होगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अभी जो कट ऑफ में बताई गई है वो अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए 35 बताई गई है, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 34 है और एससी एसटी के लिए टेंटेटिव कट ऑफ 35 है। लेकिन शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी टीयर 2 के लिए वो आपका परफॉर्मेंस और नॉर्मलाइजेशन के बाद होगी, और जनरली जैसे बाकी एग्जाम्स में भी होता है 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज। अगर 2000 वैकेंसीज है तो मान के चलिए करीब 20,000 स्टूडेंट्स को वो टीयर 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कम से कम उनका मिनिमम स्कोरिंग कट ऑफ होना चाहिए। अगर मान लीजिए वो कट ऑफ क्लियर नहीं करने वाले 20,000 लोग नहीं है तो वो कम ही लोग फिर आगे बुलाएंगे। लेकिन अगर हम मान रहे हैं कि ज्यादा लोग इस एग्जाम को लिखते हैं और कट ऑफ शूट अप भी हो सकता है। अब जैसे टीयर 2 एग्जाम है, 33% मार्क्स का वेटेज जाएगा, 17 आउट ऑफ 50 आपको लाना ही पड़ेगा कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो एक कट ऑफ उन्होंने हर टीयर के लिए उन्होंने अपनी डिस्क्राइब कर रखी है। कट ऑफ ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि टीयर 1 एंड टीयर 2 की डिफरेंट कैटेगरीज की जो कट ऑफ है वो हायर हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। यही जो मैं आपको पहले डिस्कस कर रहा था कि अगर हमारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ शूट अप भी हो सकती है, और बहुत लाइकली चांस है कि ये शूट अप होंगी। तो 100 में से कट ऑफ हो सकता है अगर एंड से अच्छा किया तो 50-55 भी जा सकती है। तो आपको उसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक पॉइंट ये है कि आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा और कोशिश ये करनी पड़ेगी आप जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हो सकते हैं वो टीयर 1 और टीयर 2 में आप लेके आए। अगर हम इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो कंबाइंड परफॉर्मेंस टीयर 1 और टीयर 2 का देखा जाएगा और उसके बेसिस पे टीयर 3 के लिए इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू के जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो 5 गुना होगा जो वैकेंसीज है। जैसे कि अगर 2000 वैकेंसीज हैं तो हर कैटेगरी में उसके 5 टाइम्स वो लोग शॉर्ट लिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। जैसे टीयर 2 के लिए 10 गुना कर रहे थे तो इसमें 5 गुना करेंगे। तो बहुत लाइकली चांस है कि अगर आपने टीयर 1 और टीयर 2 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और उसके कंबाइंड परफॉर्मेंस से आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं उसका, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन जो इसका होगा वो तीनों टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 जो इंटरव्यू का है उसके बेसिस पे होगा। और उससे पहले आपका कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन, उसका मतलब है आपका बैकग्राउंड पुराना, आपने क्या किया है, आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, इन सारी चीजों के बेस पे होगा, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन इन सब चीजों पे बेस्ड है। अब बात करते हैं कि इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास टाइम, हमने ड्यूरेशन बताया आपको, 19 दिसंबर से खुल चुके हैं इसके रजिस्ट्रेशन और 9 जनवरी तक चलेगा। और सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकता है क्योंकि कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट की जाएगी। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और स्टेप 2 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको जो चीजें ध्यान रखनी है अप्लाई करते समय, क्या क्या चीजें आपको जरूरी रहेंगी, जो महत्वपूर्ण चीजें जो आपके पास होनी चाहिए और उसका ध्यान रखना है। और बिल्कुल आपको बहुत ध्यान रखना है कि उसके साइज डायमेंशंस क्या मांगे, जैसे स्कैन और फोटोग्राफ है, क्या साइज और डायमेंशन की मांगी है। सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे आपको, एक वैलिड ईमेल आईडी जो जनरली सबके पास होता ही है। मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी अपडेट्स है उसमें आ सके। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फीस इसकी 100 रुपए है मात्र, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस 500 रुपए। तो ऐसा है कि जो SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको ये रिक्रूटमेंट चार्जेस ही देने पड़ेंगे, उनको एग्जामिनेशन फीस नहीं लगेगी।
लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरीज के लिए, उनको 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि एग्जामिनेशन फीस के तौर पर उनसे लिया जाएगा, और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस तो दोनों ही कैटेगरीज में लग रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी के ये ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है, तो आपका टोटल खर्चा 600 रुपए आएगा, जबकि हालांकि अगर आप SC ST फीमेल जनरल या फिर XSM कैंडिडेट्स हैं, तो आपको सिर्फ 500 रुपए ही देने पड़ेंगे। टाइम ऑब्वियसली इसके लिए बिल्कुल रेडी है। टाइम हमारी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस SSC CGL के लिए चल रही है, और उसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज भी इसके लिए IB के एग्जाम्स के लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और हमारा पूरा फोकस इस चीज पे है कि हम उस टेस्ट सीरीज को बिल्कुल लास्ट ईयर के पैटर्न्स पे कुछ करके उसको डिजाइन करके बनाया जाए, ताकि बच्चों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पूरा डिटेलिंग ऑफ ऑल दी सेक्शन एरियाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सेक्शन में क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 1 घंटे का ही पेपर है और हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसको हमें कवर भी करना है, एट द सेम टाइम मॉक भी लगाने। जितने आप मॉक लगाएंगे, जितने आप 1 घंटे के मॉक्स लगाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। टाइम की अच्छी बात यह है कि हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाते हैं। हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए आपको तैयार करते हैं, जिसमें ऐसी राइटिंग जनरली ऐसा सोचा जाता है कि ये तो हम एग्जाम में जाके लिख लेंगे, लेकिन उसका एक तरीका होता है, पैटर्न होता है, फॉर्मेट होता है, वो आपको सारा बताया जाता है। तो टाइम इज एब्सोल्युटली रेडी टू हेल्प यू इन दिस एंडीवर। ये IB की जो पोस्ट आई है 2000, इनको हमारी कोशिश रहेगी कि इसको अच्छे से करा जाए। थैंक यू।